हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम पांडे एंड आज के इस वीडियो में मैं ये जो बुक आप देख रहे हो ना, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब मैंने पूरे अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये किताब जो है वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक में से एक है। ये जो बुक का राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी एंड ये बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा बिका हुआ है और आप सब लोग इसके बारे में जानता भी है। तो ये बुक है आपको फाइनेंशियली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और फाइनेंशियली आपको कैसे ग्रो करना है, फाइनेंशियली आपको क्या क्या चीज़ जानना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको सीखना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई है। ठीक है, तो ये बुक जो है मोस्टली बेस्ड है। इस बुक का नाम है, आप देख सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर की कहानी है, जो एक है रिच डैड और एक है पुअर डैड। तो दोनों अपना अपना ओपिनियन इनको रॉबर्ट कियोसाकी को बताते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जो रिच डैड हैं उनके हर बात को माना, उनके हर बात को फॉलो किया और फाइनेंशियली ग्रो किया। ठीक है, तो इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है, तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आप सब कुछ कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। सो इस बुक का जो पहला चैप्टर है, आज हम लोग सिर्फ पहले चैप्टर के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। कहने का मतलब ये है चैप्टर जो है कि जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो ये बुक का 5 पॉइंट मैं इस चैप्टर का, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का मैं 5 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। सो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, घुमा फिरा करके देखिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो आप सेकेंड टाइम दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वो समझते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है उसका है, वो पॉइंट का नाम है कि द रिच नेवर वर्क फॉर मनी, द मनी वर्क फॉर देम। कहने का मतलब यह है कि जो भी रिच लोग होते हैं, जो भी अमीर होते हैं, वो कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। तो पैसा उनके लिए काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ जो भी रिच लोग होते हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसों को वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पैसों को कभी कोई डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करके उस पैसे से पैसा कैसे जनरेट किया जाता है उस चीज़ पे वो काम करते हैं। तो क्या होता है कि डे बाय डे, टाइम टू टाइम उनका जो होता है फाइनेंशियली वो ग्रो होते चले जाते हैं और उनका जो वेल्थ होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ है, ये जो होता है रिच लोगों का आदत होता है, क्योंकि वो लोग पैसों को, उनके पास जो होता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होता है और वो लोग जैसे जैसे पैसा कमाते चले जाते हैं उस पैसों को कहीं और भी इन्वेस्ट करते जाते हैं और उनका जो होता है, जो इनकम होता है, जो उनका जो वेल्थ होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो उनका पहला पॉइंट ये था। उनका दूसरा पॉइंट, इस चैप्टर का जो सेकेंड पॉइंट है कि पीपल लाइफ्स आर फॉर एवर कंट्रोल्ड बाई फियर्स एंड ग्रीड। इस कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी जो पॉइंट है ना, ये भी पैसों से ही रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो कि जो लाइफ, इंसान की जो लाइफ होता है, दो तरीके से फॉर एवर जो है, दो तरीके से पूरी जिंदगी कंट्रोल होता है। एक है फियर, एक है डर, एक दूसरा है ग्रीड, जैसी लालच। तो जो इंसान के पास पैसों की कमी होती है वो तो पहले डरते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं। और दूसरी बात है कि अगर जो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो उनके अंदर ये लालच होता है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो जाए। इस चक्कर में वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था। इनका तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है कि सो मेनी पीपल से दैट ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी बट स्टिल दे विल वर्क एट ए जॉब 8 आवर्स पर डे। कहने का मतलब है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अगर जो आप पैसे से रिलेटेड कुछ उनको बताओगे या पैसों के बारे में उनको बोलो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, तो वो बोलते हैं वो मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है यार, बहुत पैसा है, पैसा क्या करेंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब सुबह होता है तो लोग फिर वही करते हैं। डेली उनका जो रूटीन है, 8 घंटे जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको भी बनना है तो आप इस तरीके से मत बनो कि लोग बोलते हैं कि पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। ये फालतू की बातें हैं भाई, पैसा सबको चाहिए। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे के बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चलने वाला है। ये फैक्ट है, ये बात आप गांठ बांध दो, मान लो और इस चीज़ को समझो, क्योंकि पैसा मेन चीज़ है। लोग बोलते हैं ना कि पैसा मेन नहीं है, ये सब बस कहने वाली बातें हैं। तो अब इस चैप्टर का फोर्थ पॉइंट पे आते हैं और वो ऐसा मेन पॉइंट है कि लाइफ पुशेज ऑल ऑफ अस अराउंड, सम पीपल गिव अप एंड अदर्स फाइट एंड ए फ्यू ऑफ देम लर्न द लेसन फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेज हैं, प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो या कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस डेली आता है और वो डेली चैलेंजेस को फेस भी करता है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो डेली उस चैलेंजेस आने के बाद, प्रॉब्लम आने के बाद गिव अप कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं उससे फाइट करते हैं, और कुछ लोग वो भी होते हैं कि उससे फाइट करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भी बनना चाहोगे तो आप ये तीसरा वाला कैटेगरी में बनो, क्योंकि प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो सबकी लाइफ में आएगा, बट आपको सीखना है और उससे आगे बढ़ जाना है। प्रॉब्लम को लेकर के रुकना नहीं है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक। सो इस चैप्टर का जो 5th पॉइंट है, वो 5th पॉइंट है कि ए जॉब इज ओनली ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। मोस्ट पीपल हैव ओनली वन प्रॉब्लम इन माइंड, दैट इज शॉर्ट टर्म। कहने का मतलब ये है कि ये जो जॉब है, जो 8 घंटे का होता है, जो हम लोग करते हैं, सो ये जो है एक टेम्पोररी सोल्यूशन है परमानेंट प्रॉब्लम का। कहने का मतलब है कि जो पैसा जो है हम लोगों को पूरी लाइफ टाइम चाहिए। आप विदाउट पैसे आप अपनी लाइफ में नहीं जी सकते। पैसा आपको हर मोमेंट में चाहिए, हर पल में चाहिए। लेकिन ये जो जॉब है, आप पूरी जिंदगी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब आपको 8 घंटे 9 घंटे करना होता है। तो जब तक आप फिजिकली ठीक हो तभी तक आप जॉब कर सकते हो, उसके बाद आप जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइफ फिर बोरिंग भी हो जाता है और लोग उतना स्ट्रांग भी नहीं होते हैं जो कर पाते हैं। सो अगर जो आपको लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो होना है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको क्या क्या करना चाहिए पैसे को बढ़ाने के लिए, वो सारा नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाओगे, जो कि लॉन्ग टर्म में भी आपको हेल्प करेगा। सो ये 5 पॉइंट था रॉबर्ट कियोसाकी का, जो कि काफ़ी लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, और आप इस पॉइंट से बहुत कुछ सीख भी सकते हो और इम्प्लीमेंट करके अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ग्रो कर सकते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब इसका 2nd चैप्टर का बेस्ट 5 पॉइंट लेकर के आऊँ तो आप उस चैप्टर से भी सीख सकते हो और अपने आप को और भी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।